भूल चूक माफ कहानी का सार। भूल चूक माफ हमें रंजन यानी राजकुमार राव की दुनिया में ले जाता है, जो वाराणसी का एक सीधा सादा और रोमांटिक युवक है। उसकी जिंदगी का मकसद है तितली यानी वामिका गाबी से शादी करना, और जब उसे सरकारी नौकरी मिलती है तो उसके सपने पूरे होते हुए नजर आते हैं। हालांकि कहानी में एक पेच आता है जब रंजन अनजाने में भगवान शिव से किए गए एक वादे को भूल जाता है। इस भूल का नतीजा यह होता है कि वह एक अजीबो-गरीब समय के लूप में फंस जाता है। उसकी हल्दी की रस्म का दिन बार बार दोहराता है, एक ऐसा दुःस्वप्न जो खत्म होने का नाम नहीं लेता। तितली इस असाधारण घटना से अनजान है, जबकि रंजन इस अटूट चक्रव्यूह से निकलने का हर संभव प्रयास करता है। फिल्म प्यार, भाग्य और प्रायश्चित के ताने बाने को हास्य के रंग में बुनती है। विश्लेषण: भूल चूक माफ एक ऐसी फिल्म है जो अपनी मौलिक अवधारणा के कारण ध्यान आकर्षित करती है। टाइम लूप का विषय, जिसे अक्सर साइंस फिक्शन फिल्मों में गंभीर रूप से पेश किया जाता है, इस फिल्म में हल्के फुल्के अंदाज में इस्तेमाल किया गया है। निर्देशक करण शर्मा ने कहानी को बांधे रखा है, हालांकि कुछ जगहों पर कसावट की कमी महसूस होती है। वाराणसी की गलियों और संस्कृति को खूबसूरती से दर्शाया गया है, जो फिल्म को एक विशिष्ट और आकर्षक माहौल प्रदान करता है। अभिनय: राजकुमार राव एक बार फिर अपनी बहुमुखी प्रतिभा का प्रदर्शन करते हैं। रंजन के किरदार में उनकी मासूमियत, हताशा और प्यार को ढूंढने की बेचैनी को उन्होंने बखूबी जिया है। उनकी कॉमिक टाइमिंग कमाल की है और वह दर्शकों को हंसाने में कामयाब रहते हैं। वामिका गाबी तितली के रूप में एक ताजगी भरी उपस्थिति है। उनकी सहजता और रंजन के साथ उनकी केमिस्ट्री फिल्म को और भी खुशनुमा बनाती है। सहायक कलाकारों, जिसमें संजय मिश्रा, रघुबीर यादव और सीमा पाहवा जैसे दिग्गज शामिल हैं, ने भी अपने अपने किरदारों में जान डाल दी है। संजय मिश्रा का कॉमिक अंदाज हमेशा की तरह प्रभावी है। निर्देशन और लेखन: करण शर्मा का निर्देशन ठीक ठाक है। उन्होंने कहानी की हास्य और भावनात्मक पहलुओं को संतुलित करने की कोशिश की है। हालांकि लेखन के स्तर पर कुछ और गहराई की उम्मीद थी। टाइम लूप के मैकेनिज्म को और अधिक स्पष्ट किया जा सकता था और कुछ उपकथानकों को बेहतर ढंग से विकसित किया जा सकता था। तकनीकी पहलू: तनिष्क बागची का संगीत फिल्म के मूड के साथ जाता है। चोर बाजारी फिर से गाने का रिक्रिएशन थोड़ा निराश करता है, क्योंकि यह ओरिजिनल गाने की ताजगी को बरकरार नहीं रख पाता है। सुदीप चटर्जी की सिनेमैटोग्राफी वाराणसी के रंगों को जीवंत करती है। निष्कर्ष: भूल चूक माफ एक मनोरंजक फिल्म है जो एक अनोखे प्लॉट पॉइंट के साथ आती है। राजकुमार राव और वामिका गाबी का शानदार अभिनय फिल्म की सबसे बड़ी खूबी है। हालांकि फिल्म में कुछ कमियां हैं, लेकिन इसकी मौलिकता और कलाकारों के प्रदर्शन के लिए इसे देखा जा सकता है। यह एक ऐसी फिल्म है जो आपको हंसाएगी और शायद थोड़ा सोचने पर भी मजबूर करेगी कि छोटी छोटी भूलें भी हमारे जीवन को किस तरह प्रभावित कर सकती हैं। अतिरिक्त गहराई: फिल्म सिर्फ एक टाइम लूप की कहानी नहीं है। यह वादों के महत्व, प्यार की शक्ति और गलतियों को सुधारने के अवसर के बारे में भी बात करती है। रंजन का बार बार एक ही दिन जीना उसे अपनी गलती का एहसास कराता है और उसे अपने की का प्रायश्चित करने का मौका देता है। तितली का किरदार, जो रंजन की परेशानी से अनजान है, हमें यह याद दिलाता है कि कई बार हमारे आसपास के लोग हमारी आंतरिक उथल-पुथल से बेखबर होते हैं। फिल्म का हास्य पहलू कहानी को बोझिल होने से बचाता है और दर्शकों को बांधे रखता है। हालांकि कुछ दर्शक टाइम लूप के लॉजिक और कुछ दृश्यों की गति को लेकर सवाल उठा सकते हैं। कुल मिलाकर भूल चूक माफ एक प्रयास है जो लीक से हटकर कहानी कहने की कोशिश करता है, और इसमें कुछ हद तक सफल भी होता है। रिलीज: फिल्म, जो पहले 9 मई 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली थी, अब 16 मई 2025 को अमेज़न प्राइम वीडियो पर सीधे रिलीज होगी। यह फैसला भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव और राष्ट्रव्यापी सुरक्षा ड्रिल के कारण लिया गया है। निर्माताओं ने राष्ट्र की भावना को प्राथमिकता देते हुए यह कदम उठाया है।